हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरी मेंसुरेशन के ऊपर लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियोज़ है जिसमें आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। क्या नेम है चैप्टर का? चैप्टर है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, वरना सेकंड लास्ट वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपसे बोला था कि आज मेरा लास्ट मेंसुरेशन, उसके बाद जैसे ही बच्चों की रिकमेंडेशन आएगी मैं उसी चैप्टर को सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 13.3 स्टार्ट करेंगे हम। और ये एक्सरसाइज कंपैरिजन टू अदर बोथ एक्सरसाइज में कैसी है? बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, तो इसको देखेंगे। और ये पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 251 सारे बच्चे। और मैंने आपसे लास्ट लेक्चर पे ये बात बोली थी कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको इनको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। मैं इनको इसलिए कराता हूँ कि इनका सॉल्यूशन बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करने हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल्स में अगर आपको दिक्कत आती है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में इसमें ये वाली चीज़ है, दिक्कत है आपको, तो उसको हम उसी हिसाब से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस पर मैं फिर पार्टिकुलर वीडियोस आपको दे सकता हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सारे बच्चे। ध्यान से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस कितनी है? 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपका एक स्फीयर है, जैसे आपका क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। ये इसको आपने क्या किया है? रिकास्ट किया है। और रिकास्ट करके क्या बनाया है? एक सिलेंडर बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सिलेंडर। तो सीधी सी बात है, कोई भी शेप को आप कन्वर्ट कर रहे हो एक शेप से दूसरे शेप में, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं कैसे होते हैं? सेम। वॉल्यूम कैसे होते हैं? सेम। मतलब मैंने आपको ये बताया है कि कभी भी आप एक से दूसरे में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है? वॉल्यूम हमेशा कैसा रहता है? रिमेन्स सेम, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से आएंगे तो चेंज क्या होता है? और सरफेस एरिया क्या हो जाता है? चेंज। दोनों का जो सरफेस एरिया निकल के आया वो क्या होगा? हमेशा आपका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है? सरफेस। मतलब एक शेप से दूसरी शेप जब भी कन्वर्ट की जा रही है उसका सरफेस एरिया ऑलवेज चेंज होता ही होता है। कोई एक आध पार्टिकुलर क्वेश्चन से ऐसा आ जाता है जैसे 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो बात अलग है, वरना ये चेंज होगा ही होगा। और वॉल्यूम रिमेन्स कैसा रहता है? सेम। कि जितनी मेटल उसकी है उसको दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो मेटल आपकी उतनी ही रहेगी कि जितनी मेटल इसमें लगी उतनी इसमें लगेगी। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे होते हैं? सेम होंगे आपके। अब देखो भाई, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई 4/3 πr³। मैंने ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बना के अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। इसमें मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ क्योंकि रेडियस इसके लिए कि मैंने कैपिटल आर लिया तो इसकी रेडियस में स्मॉल आर ले लूँगा, क्योंकि दोनों रेडियस कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए रेडियस क्या होगी फिर? तो इसका फॉर्मूला पाई × r² × h। मतलब स्फीयर वॉल्यूम इसका क्या होता है? ये इक्वल्स टू मैंने फर्स्ट वीडियो में ही लिखाया है πr³, ठीक है। और इसका क्या होता है? πr² h। 4/3 πr³ और 4 ये। यहाँ पे पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? h कैलकुलेट करना है। तो h इक्वल्स टू मेरा आ रहा है कैपिटल R³ अपॉन
या कैपिटल आर क्यूब के साथ में एक चीज़ और है, आपका एक नंबर जुड़ा हुआ है 4/3 और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर एंड सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर दैट्स रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखिए यहाँ से आगे तो 4 एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा। कैपिटल आर की वैल्यू दे रहा है 4.2, कितनी दे रहा है 4.2, तो 4.2 मैंने ऐसे रख दिया। देखो इसमें एक मैं छोटा सा आपको कैलकुलेशन का मेथड बताऊंगा, ट्रिक नाम की। देखो मेरे तरफ से तो मैथ्स में कोई चीज़ होती ही नहीं है, इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस और शॉर्ट मेथड्स। तो ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कैलकुलेशन करने का सिर्फ एक ही मेथड है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 3 × आर स्क्वायर, मैंने बताया था इसकी रेडियस 4.2 है, इसकी रेडियस कितनी है 6। अब देखेंगे आप सारे बच्चे 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 1.4 और ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 और ये कैंसिल आउट हो रहा है 0.7। 6 से 0.7, 6 से 0.7 और 3 से 1.4। तो ये आगे बात समझ में, मैंने क्या किया है 1.4 में डिवाइड किससे दिया 4.2 में 3 से 1.4 आया, इस 4.2 में किससे दिया 6 से, तो 0.7 आया और इसमें दिया तो भी कितना है 0.7। तो 4 × 1.4 × 0.7 × 0.7। अब आपके मतलब क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फिर इनका। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे लिख दूं, किसी बच्चे को दिक्कत ना आए तो ध्यान से देखना। 4 को मैंने 4 लिखा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × सबको पता है 0.7। 14 का मतलब 2 × 7 होता है, तो एक पॉइंट है तो किसी एक पर पॉइंट लगा लो, या 2 पे या 7 पे, पर मैं इस पर लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ कि सारे एक जैसे हो जाएंगे। और एवरी स्टूडेंट को 7 का क्यूब जरूर याद होगा। क्या होता है 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 0.7 का क्यूब किसका 0.7, तो 0.7 का क्यूब होगा 0.343। 1.3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स। तो ऐसे करके देख लो 0.7 × 0.7 × 0.7, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तो 343 आ गया, डायरेक्ट क्यूब याद होता है 1 2 3, तो 1 2 3 3 पे आके पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आया 8 × 0.343। मल्टीप्लाइड किससे करना है 8 से। अब देखो मैं भी आपके सामने ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई रफ में जाके अलग से मल्टीप्लाई नहीं किया कि मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं ना, आपके सामने ही तो किए। ऐसे ही आपको करना है, इतना ही 2 से 3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में लगने नहीं चाहिए। मैं तो फिर भी आपको समझा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। और इतना ही टाइम आपका भी जब ही लगेगा जब आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए 8 से 24 2, ठीक है भाई, 8 3 था 24 2, 8 4 था 32 32 और 2 34 3, 8 4 था 24 2 7, ठीक है। 3 पॉइंट में मैंने क्या लगा दिया, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2.744। अब जैसे इसकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो आप क्या लिख दोगे सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चंस देखेंगे सारे बच्चे, क्या है रीड करो भाई। सेकंड क्वेश्चन देखो, मुझे तो इतना कराता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस याद से हो जाते हैं। अगर कहीं मिस्टेक भी हो रही होगी तो ऐसे लगने लगता है कि मिस्टेक, तो ये चीज़ें कहीं से नहीं आती। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा या मैं किसी से नहीं सीखा होगा। कहाँ से आई चीज़ें, एक ही वर्ड है प्रैक्टिस। और मेरी जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ ही सुनने के लिए मिलेगी कि हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा टाइम अपने पेन कॉपी को दोगे उतनी ही आपकी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी। मैथ्स का सिर्फ एक ही रूल है, कोई मेथड कोई शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पेन कॉपी के साथ किसको देना है, बुक अपनी मैथ्स को। जितना आप उसको टाइम दोगे उतना ही आपका क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो इस तरीके से डालना शुरू किया है क्योंकि टाइम की कमी है। तो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद बहुत जल्दी ही मेरी IIT, NDA, क्लास 12 और 10 इन पर बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं। जब तक आप अपने आराम से पेपर देके तैयार हो जाइए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आगे पढ़ाई में। देखिए बेटा,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है क्वेश्चन में? मेटेलिक स्फीयर्स, कितने स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस 6, 8, 10, तो तीनों सीक्वेंस में लिख दिए रेस्पेक्टिवली। तो कितने हो गए मेरे पास? 3 स्फीयर और तीनों की रेडियस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। और उन्होंने क्या किया? तीनों को मेल्ट किया और क्या कर दिया? एक और बना दिया आपका दूसरा। आपको उसका क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, एक स्फीयर आपका ये रहा, ये रहा और ये रहा, इन तीनों को मिला के, ठीक है, मैंने थोड़ा बराबर से बना दिया। आप चाहो तो छोटे बड़े बना लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा छोटा बना लेना। ये 6 का है और ये 8 का है। उन्होंने इन तीनों को मिक्स किया है। क्या किया है? मेटल के रिकास्ट कर दिया। रिकास्ट करके तीनों का जो वॉल्यूम होगा उससे एक ये बन के आया है एक और, ठीक है, ये स्फीयर बनाया उसने इन तीनों से। तो भाई सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम कितना है? V1, इसका वॉल्यूम है V2 और इसका वॉल्यूम क्या है? V3। अब देखो तीनों को आपने क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया या तीनों को मिला दिया, तीनों एक साथ हो गए। तो तीनों एक साथ होने का मतलब क्या है? जितनी मेटल इन तीनों की उतनी मेटल इसकी हो जाएगी। तो तीनों मिल ही तो रहे हैं। सरफेस एरिया इसका हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया मतलब ये नहीं होता उसमें कितनी मेटल लग रही है, उसका मतलब वो कितने पार्ट को कवर कर रहा है। और यहाँ पे मतलब क्या है कि इसमें कितनी मेटल लगी है। तो इसका जो एरिया है, वॉल्यूम आएगा, वो कितना आएगा? V4, ठीक है। क्या होगा? रिमेन सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, या फिर ऐसे लिख लो सारे बच्चे, लिखना चाहो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकंड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर थर्ड, और तीनों मिलके किसके हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर्थ, जो फोर्थ वाला है उसके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? V4। अब मैं इनकी वैल्यूज रख रहा हूँ, देखो कितनी दे रहा है? 6, 8, 10। तो सबसे पहले 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल्स टू 4/3। चाहो तो इसे R4 का क्यूब लिख लेना, वरना कैपिटल R बना देना, ठीक है, क्यूब हो गया। अब देखो 4 पाई हर जगह कॉमन है, यहाँ से इन सब का कॉमन लेके कटा है भाई, ऐसे नहीं किया है कि इसका है और इस दिन सब में आ रहा है। मैंने क्या इन दोनों में से कॉमन लिया। कॉमन लेने का मतलब कैसे हो जाएगा कि इस लाइन को चाहो तो ऐसे कैंसिल आउट ना करने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई R1 क्यूब। ध्यान रखना इस बात पर, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। कि इसको कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं? कॉमन 4/3 पाई। मैं कॉमन लेके इसलिए रख रहा हूँ, मैं R1 की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का क्यूब, और 6 के क्यूब को क्या कोई बच्चा ऐसे नहीं लिख सकता? 6 × 6 × 6 प्लस यहाँ पे R का 8 का क्यूब, तो 8 × 8 × 8 प्लस यहाँ पे किसका? देखो ये तो कॉमन आ गया R3 कितनी है? 10। यहाँ पे R कितनी है? 6। यहाँ पे R कितनी है? 8। और यहाँ पे R कितनी है? 10। और यहाँ पे R आपको फाइंड करनी है। तो ये कितना आ गया? 10। अब इसके लिए रखो, तो ये R क्यूब का, तो 10 का क्यूब, और यहाँ पे 4/3 पाई R4 का क्यूब। अब यहाँ ये 4/पाई और ये 4/पाई कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 × 2 है, इसका मतलब 2 × 3, इसका भी 2 × 3 और इसका भी 2 × 3। तो इन सब में से 2 कितने बार है? 3 टाइम्स 2 यहाँ पे, 3 टाइम्स यहाँ पे, 3 टाइम्स यहाँ पे। तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 कॉमन आ गया। तो जब 2 इसमें से कॉमन आया, इसमें से आया, इसमें से आया, तो क्या रह जाएगा? ये नंबर रह गया मेरा सबसे पहले 3, ठीक है, और ये मैं प्लस लगाया, ये वाला रह गया 4, और ये वाला कितना रह जाएगा? 4 के बाद वाला 5।
इसलिए आपके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। देखो मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूँ, कुछ है थोड़ी ना इन चीज़ों में। आप क्या करोगे पता है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, फिर ऐड कर दो, बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर आप उसके फैक्टर करोगे, आपको खुद नहीं पता कि वो नंबर कितना बड़ा आएगा। हो सकता है किसी को इसका क्यूब याद ना हो, और इन सब के क्यूब सबको याद होंगे। देखो 6, इसके भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 2 कहाँ से आएगा, इसका एक ये और एक ये, तीनों में से फिर बार आएगा, तो 3, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, अगेन इस 6 का, तो ये कितना आएगा 3 × 4 और × 4, यहाँ पे 5 सॉरी, और ये इक्वल टू कितना होगा R3 का क्यूब। अब देखना 2 के क्यूब को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब ये पूरा कितना हो गया 27 प्लस 64 प्लस 125, क्योंकि ये मल्टीप्लाई आप सबको याद है, 5 का क्यूब 125 होता है। हर बच्चे को 10th में याद होगा, नहीं होगा तो इस वीडियो के बाद अब याद हो गया, क्योंकि तो छोटे वाले की में ज़्यादातर मल्टीप्लाई करते ही रहते, 4 का 64 और 3 का तो यहाँ R3। ऐसे ही एग्जाम में बिल्कुल आप सेम टू सेम करके आएंगे। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके बोर्ड में एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा, एक सिंगल मार्क्स नहीं काटेगा। पर करना इसी तरीके से आना। पता चला कि रफ बाहर भर के फेंक दिए और कॉपी में आपने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब देखो ये तो 2 × 2 × 2 और ये ऐड करके आ गया मेरा 216 और इसका मतलब r की पावर 3। तो सब में से क्यूब लेना है तो r की पावर 3 इक्वल्स टू, ये तो इसका क्यूबिक रूट कितना होता है 2, क्योंकि 8 हो जाएगा, और 616 सबको याद है, इसका होता है 6, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया ये। और एक बार मैं 1 सेकंड, हाँ भाई बिल्कुल सही आया है, इसका आंसर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे सारे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। A 20 meter deep well with the diameter 7 is dug from the earth is evenly separate out from the platform। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, एक आपका वेल है, ठीक है, सीधी सी बात है, आपने उसमें से एक गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाली, उस मिट्टी को दूसरी जगह पर रख दिया, तो सीधी सी बात है जो उसमें से निकला वो उसका क्या था वॉल्यूम, और जिस जगह पे आके रख दिया वो भी वॉल्यूम किसका है, वेल का। भाई ये रहा, किसी ने ये कहा कि भाई हम ऐसे वेल बना रहे हैं, बना लो। आपने इसमें से कुछ तो मिट्टी निकाली होगी ऐसे करके, यहाँ से ये आपने डग आउट किया यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे रख दिया, उसका एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो जैसे ही आपने इसका प्लेटफॉर्म बनाया, तो ये तो मुझे भी पता है कि जितना ये प्लेटफॉर्म जैसा होगा, अब वॉल्यूम इसका V1 और वॉल्यूम इसका V2 दोनों कैसे आएंगे इक्वल। और रीज़न क्या है इस बात का, क्योंकि ये जितना भी प्लेटफॉर्म फॉर्म्ड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, जितना ही इसमें से मिट्टी को निकाल के आपने यहाँ पर रखा है, या अर्थ को, जितना भी अर्थ मिट्टी को, एक ही बात होती है, ठीक है, अर्थ डग आउट यहाँ से किया उतना, तो ये दोनों कैसे होंगे, एक ही बात है भाई। इसमें से इसको बना दिया है, वॉल्यूम इसका कैसा होगा। अब आपको फॉर्मूले वॉल्यूम के याद होने चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है πr²h और इसका होता है LBH, L × B × H, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे बोला है अ वेल इज 20 मीटर डीप। कितना डीप है ये, यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी डीपनेस है, और कितनी है ये 20 मीटर, और डायमीटर कितना है 7, डायमीटर कितना है 7। ये क्या है डी की वैल्यू। तो रेडियस मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, हाफ ऑफ डायमीटर। क्या बता दिया रेडियस के लिए मैंने आपको, हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये कितना हो गया 7/2 डायमीटर हो गया। रेडियस मिल गई आपको, और क्या मिल गई, हाइट। अब हम इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं आपसे। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, इवनली सेपरेट आउट टू अ प्लेटफॉर्म 22/14। तो फर्स्ट वैल्यू दे रहा है एल की, ये है एल, कितना है ये 22, और ये वैल्यू किसकी है बी की, ये वाली, ठीक है, कहीं भी लिख लो, यहाँ लिखो या यहाँ। ये कितना है 14,
आपको जो फाइंड करना है वो इसका एच फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एच। तो सीधी सी बात है, इसको इसके इक्वल रख दो, एक बार में आंसर है आपका। तो V1 इक्वल्स टू V2, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब ब्रैकेट में वेल जरूर लिख देना फिर, ठीक है, समझ में आ जाएगा सिलेंडर क्या है। इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और इसके बीच में लिख देना प्लेटफॉर्म। क्या लिखना है आपको? प्लेटफॉर्म ही बोल रहा है ना? हाँ बेटा, प्लेटफॉर्म ही बोल रहा है, तो प्लेटफॉर्म। अब सुनिए आप सारे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वेल का हो गया, कितना है इसका? जितना यहाँ से है, तो ये इसके लिए काम करेगा, ब्रेथ इसके लिए काम करेगा, और ये तो इसका होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और ये होता है एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच। मैंने इसको कैपिटल एच से आपका रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों एच कैसी हैं? डिफरेंट। पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो आर स्क्वेयर 7/2। अब कोई कहे सर आपने 7/2 क्यों लिखा था, 3.5 क्यों नहीं लिखा? तो मैं हमेशा आपको पहले बता चुका हूँ कि जो 7/2 जब आप रेडियस करते हो तो द रेडियस इज द पार्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 वेयर द 7 इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। और तो इस बात का मतलब ये है कि मैंने जब 7 को लिखा है 7/2, तो जो 7/2 को मैं इसलिए लिखता हूँ कि 7/2 रेडियस में आता है, रेडियस हमेशा न्यूमरेटर का पार्ट होता है, और जो मैं लिख रहा हूँ आपका पाई की वैल्यू को वो 22/7, तो वहाँ पर 7 होता है, वो किसका पार्ट होता है? डिनोमिनेटर का पार्ट होता है। तो इसलिए एक दूसरे को हमेशा कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी जो डीप दे रहा है वो कितना दे रहा है? 20 दे रहा है, और फाइंड किसका करना है? इसका। तो इसका ये दे रहा है 22, और ये कितना दे रहा है आपका? 14, ठीक है, और एच आपको कैलकुलेट करना है। तो देखना भाई 7 7। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि 22 से 22 आपका कैंसिल आउट होगा। इतनी बात क्लियर है सबकी? इस 7 से ये 2 टाइम्स कटा, और इससे ये कटा 5, तो h इक्वल्स टू मेरा आ रहा है 5। न्यूमरेटर का बचा, यहाँ का न्यूमरेटर किसके साथ है? ये करके 2h, तो ये इसमें क्या करेगा? डिवाइड। h इक्वल्स टू 5/2। ये सारी चीज़ें मीटर में है, तो ये 2.5 मीटर आ रहा है। चेक कर लें सारे बच्चे एक बार आंसर, मैं भी चेक करे ले रहा हूँ इसका। ठीक है, 2.5 मीटर ही इसका आंसर उन्होंने दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, वो भी सेम इसी के ऊपर है, और मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था सारे बच्चों को, यूनिफॉर्म एरिया का। किसका कंसेप्ट पढ़ाया था? यूनिफॉर्म एरिया का। तो यूनिफॉर्म एरिया में कुछ नहीं है खास ज़्यादा। हाँ, अगर ये सबके समझ में आ गया होगा मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन यहीं की यहीं हो रही है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसकी कैलकुलेशन रफ वर्क के लिए भी जा रही हो, और फिर भी अगर आप कर रहे हो तो फिर एक ही बात याद रखना कि आपकी सिर्फ प्रैक्टिस में कमी है, और किसी में कोई कमी नहीं है। और हाँ, एक्सक्यूज़ कभी मत रखना किसी से भी, क्योंकि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो एक्सक्यूज़ तो हर इंसान के पास होता ही होता है। और मेरा मानना है कि जो बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमी को छुपा रहा है, और किसी ना किसी बात जेन्युइन एक्सक्यूज़ भी होते हैं। अब देखो उसने बोला है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग्ड 14 मीटर। उसने बोला कि एक वेल है आपका, ठीक है, वेल का मतलब तो समझ ही रहे हैं, ये लो कितना है ये 3। इसका जो उसने क्या दिया है, इसका 3 मीटर डायमीटर दे रहा है। इसका क्या दे रहा है? डायमीटर देखना। और डीप कितना है ये? डीपनेस में इसके अंदर ले रहा हूँ ये रहा, ठीक है। और डीप है ये आपका, क्वेश्चन में दे रहा होगा 14 मीटर। डीप कितना दे रहा है? 14 मीटर। 3 मीटर इतना मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो क्वेश्चन पढ़ लिया। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप।
द अर्थ टेकन आउट। अब उसने क्या किया कि इसमें से अर्थ मतलब इसमें से जो मिट्टी निकल के आ रही है उसे निकाला है। क्या किया है, निकाल के इसके बाहर ही बिछाना शुरू किया है, ठीक है। आउट इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इन द सेम शेप ऑफ सर्कुलर रिंग विद विड्थ 4 मीटर टू एन एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि इसका बैंक का मतलब तो समझिए कि उसके पास आसपास का एरिया। यहाँ पर क्या है, वेल, तो वेल के आसपास का जो इस तरीके का जो एरिया होगा इसे क्या बोले, एम्बैंकमेंट, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितनी है, 4 मीटर विड्थ के साथ है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। क्या कह रहा है आपसे, आपको इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। अब देखो मैं इसको पहले बना रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। एम्बैंकमेंट होता क्या है या कैसा दिखेगा आपका। एम्बैंकमेंट ऐसा करके बनेगा बेटा, सीधी सी बात है। अगर किसी बच्चे ने पुराने जो जिन बच्चे गांव वगैरह में जाते होंगे तो वो अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, पुराने कुएं होते हैं। तो कुएं पे जब आप जाओगे तो कुआं होता है बीच में, उसके चारों तरफ इसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है, जो प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड एम्बैंकमेंट ऐसे करके, द प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड एम्बैंकमेंट्स दैट्स कॉल्ड या एम्बैंकमेंट, द प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड वेल दैट्स कॉल्ड, किसको बोलेंगे हम, एम्बैंकमेंट। ये आपका इस तरीके से शेप होती है, कोई भी बच्चा जो भी यहाँ गांव वगैरह में रहता होगा वो देखता होगा, ऐसे करके होता है। अब इसका क्या है, देखो बेटा, इसका एक यूनिफॉर्म एरिया होगा। कहाँ से होगा, ये वाला एरिया होता है, ये वाला पार्ट, ऐसे करके आपको ये निकालना है। ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, निकालना है। अब सुनो, आसानी से आप इस पार्ट को निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला। अब आपको इसकी हाइट निकालनी है, हाइट। ये मैंने सारे बच्चों को ये समझा रखा है कि किसी भी इसका, अब देखो ये एम्बैंकमेंट जैसा इधर यहाँ होगा वैसा ही यहाँ पे है, और सेम इसकी जो रिंग बन रही है या जो इसका पाथ बन रहा है वो भी सेम होगा। तो ये बच्चे सारे जानते हैं, या जिन्होंने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखे तो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अगर इक्वल है तो किसी भी उसमें यूनिफॉर्म हाइट हो, वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। कैसा एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो उसमें आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो कैसे इसका हमें यूनिफॉर्म एरिया चाहिए। अब देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये वाला आपको पाथ चाहिए तो ये रेडियस निकालनी है, और ये वाली रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ से लेके विड्थ कितनी है, 4, ठीक है। और रेडियस मुझे कितनी चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए पूरी। तो पहले ये रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस एक ही फॉर्मूला लग रहा है हर बार, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर कितना है वेल का, 3। तो रेडियस ऑफ वेल कितनी आ गई मेरी, 3/2, जहाँ मैं इसको 1.5 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सुनो, दूसरा क्या है, विड्थ कितनी है, 4। कितनी है विड्थ इसकी, 4। तो रेडियस, ये तो वेल की थी, अब रेडियस ऑफ किसकी आएगी, एम्बैंकमेंट किसकी आएगी, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की रेडियस कितनी हो जाएगी, 4। तो देखो सारे बच्चों को ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 है, और ये वाला पार्ट इसमें क्या होगा, ऐड होगा जब ये पूरे उसका बनेगा। तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट पूरे की कितनी हो गई, 1.5 + 4 मतलब 5.5। और सारे बच्चे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ के आए हैं, किसमें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ये लो, अब देखो वेल का तो मुझे चाहिए नहीं, यहां से तो मिट्टी निकल रही है, किस वाले पोर्शन में डल रही है, इसमें। और इसका एरिया निकालने का क्या मेथड है, क्या मेथड है भाई इसका वॉल्यूम, इसका एरिया निकालने का, सबको पता है। पहले बाहर वाले सर्कल का निकालेंगे, फिर उसमें अंदर वाला क्या कर देंगे, माइनस, मतलब πr² माइनस के πr², ये इसका है वॉल्यूम निकालने का मतलब। अब इससे इसका क्या निकलेगा, एरिया। तो ये एरिया किसका निकलाएगा, इस रिंग का, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है।
ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो देखो यहाँ पे देखें सारे बच्चे, और थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना, ठीक है। ये इसका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सी वाई, और ब्रैकेट में लिख लेना वेल। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एम्बैंकमेंट के बाद क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, और ब्रैकेट में आपको एक ही चीज़ लिखनी है। ये मैंने यहाँ पे एम्बैंकमेंट पहले लिख दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल हो जाएगी ये पूरी, ठीक है, या फिर आप ये लिख लो। तो इसके लिए देखो मैंने क्या बताया, क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो सिलेंडर का तो सबको पता है पाई आर स्क्वेयर एच, तो मैं इसको R1 स्क्वेयर एच रखूँगा क्योंकि यहाँ पे रेडियस 3 लग रही है भाई, ठीक है। और ये भी मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल एच। और दो हाइट हैं क्योंकि ये दो रेडियस तो इन दोनों की हो गई और एक इसकी। अब वो बात अलग है कि जो इसकी रेडियस है वेल की, वो यहाँ पे स्मॉल वाले से क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए एम्बैंकमेंट के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, बताओ। एम्बैंकमेंट के लिए वॉल्यूम का तो पहले क्या निकालेंगे हम, इसका एरिया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाइट से, ठीक है। किससे करेंगे, हाइट से। तो यूनिफॉर्म एरिया कितना है, पाई आर स्क्वेयर माइनस के R1 का स्क्वेयर और इनटू एच, क्या है, इनटू एच, ये बन रहा है। अब इसमें देखेंगे सारे बच्चे, पाई तो पहले कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा ही सबका, सीधी सी बात है। पाई मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, R1 स्क्वेयर एच इक्वल्स टू, देखो मैं चैप्टर को चाहो तो और अच्छे तरीके से और डीप में जाके पढ़ा सकता हूँ, पर मेरे पास जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है और आप लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की, ठीक है, कि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे पढ़ पाएँ। इसलिए ही मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, क्या करना है आपको यहाँ पे, कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकालना सीखना है। मैं ज़्यादा डीप में क्वेश्चन के में नहीं जा रहा, वैसे मैं बहुत डीप आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, पर और ज़्यादा डीप में जा सकता हूँ, पर क्यों नहीं जा रहा, मैं इसीलिए नहीं जा रहा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर किसी को फॉर्मूला पता हो मैं उसका यूज़ करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, मेरे दिमाग में पहले ही कुछ आ गया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और वो भी किस लिए, क्योंकि ये 1.5 आ रही है एक, और ये 1.5 और इसका सम 7 हो जाता है। तो देखो बेटा आपको h निकालनी है, तो h इक्वल टू क्या हो गया, R1 स्क्वेयर एच अपॉन ये वाला पूरा आ जाएगा R1 माइनस R1, और ये हो गया R1 प्लस सॉरी कैपिटल R प्लस स्मॉल r1, ऐसे करके लिखना है। तो h इक्वल टू R1 कितना है भाई, वेल का, वेल की कितनी है 1.5 इंटू 1.5, h कितना है इसका वेल का 14। अब सुनो r माइनस आर मतलब r माइनस आर कितना आ जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, कैपिटल R कितना है। देखो इसको मैं यहाँ समझा रहा हूँ या फिर इधर समझ लो, मैं वैसे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फिर भी आप समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये कितना होगा मेरा R माइनस R1, कितना R माइनस R1। अब देखो कैपिटल R ये रहा 5.5 आपने निकाल लिया है, और ये कितना है 1.5 माइनस का 0.5 गया और 4 बचा मेरा यहाँ से, कितना बचा 4। इसके अलावा यहाँ से और क्या बच रहा है, सुनो इसको मैंने ऐड किया 1.5 और ये 5, R1 R प्लस R1, तो 5.5 प्लस 1.5, तो ये बन रहा है मेरा 7। तो यहाँ से ये कितना आ गया निकल के 5.5 माइनस 4, और ये मेरा निकल के कितना आ रहा है 7। इससे कितने टाइम्स कट रहा है 2 टाइम्स, और 2 से ये कितना कट रहा है 2 टाइम्स। तो h इक्वल्स टू 1.5 इंटू 1.5, ये हो गया 2.25 अपॉन 2, 2 से डिवाइड दे दो, ये गया 1,
इसमें गया तो 0.1 और इसमें गया तो 2 और 0 के 5। ये आ रहा है मेरा हाइट। एक बार सारे बच्चे इसको दोबारा अगर समझना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ, पर इसलिए कुछ है नहीं। जो चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी थी वो बता दिया। अब लास्ट में इसका फोर्थ वाले का आपको क्या बता रहा हूँ, 1.1.5 मीटर। ठीक है, बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादा भी कुछ नहीं है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, अब सुनो, पहले मैं इतना ही वीडियो अपलोड करूँगा, 4 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। मैंने क्या किया था, कुछ नहीं किया आपका, ये इसका वॉल्यूम आराम से निकाल लिया था। मैंने यहाँ पे जो बताया आपको सिर्फ इसके बिट्स के बारे में बताया, और ये कहाँ से निकला था कि इस तरह का इसका ऊपर से आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ये तो यहाँ से हट चुका है। तो इसको निकालने का एक ही फॉर्मूला पड़ा, और सारे बच्चे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कौन सा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें पढ़ के आ चुके हैं। क्या है इसका, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाले सर्कल के ये निकला है। और ये यूनिफॉर्म एरिया कैसा रहता है, पूरे में फिक्स रहता है। और ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि जब यूनिफॉर्म एरिया में हम किसी भी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो शेप का जहाँ तक हाइट होती है वहाँ तक का वॉल्यूम निकल के आ जाता है। और मुझे इसी एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी थी, तो एरिया मुझे मिल गया इसका यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म है हर जगह, तो इसकी हाइट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, ये कोन वाले केस में काम नहीं करता क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका एरिया नीचे से क्या होता है, कम होता रहता है ऊपर जाते जाते। तो यहाँ पे ये एरिया, और इसमें मैंने किससे कर दिया, हाइट से। और ये सिलेंडर का वॉल्यूम भाई, वेल का, ये सबको पता है। और यहाँ पे मैंने ये रखा, ये फॉर्मूला। अब कोई बच्चा कह दे कि सर इसमें आपको अलग कैलकुलेशन कहीं नहीं पड़ी है, तो तुम भी देख के बता सकते हैं। 1.5 4 हो जाएगा, इन दोनों प्लस किया तो 7 हो, कैलकुलेशन आसान है। लास्ट में इन दोनों का 15 का स्क्वायर सबको याद है कितना होता है, 225, लेकिन 1.2 पॉइंट कर रहे हैं तो 2.25 और डिवाइड से इतना ही यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है। और इसी के बाद आगे मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि आप पर डे इसकी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले की प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक होने के चांस है वो किस चैप्टर में, इसमें। मैंने कहा था ना, ये वाली एक्सरसाइज कंपेरिजन टू फर्स्ट 2 एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी। तो यहाँ से आगे अब आप जो देखेंगे क्वेश्चन और भी आसान है, और जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इस एक्सरसाइज को लास्ट के 8 और 9 नंबर पर क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भी आप लोग इनको भी करेंगे, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं, पर वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बस आज के लिए इतना, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, और नेक्स्ट वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9।